नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत साहब का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो ज़मीन होता है उसका डाइवर्सन कैसे करते हैं, क्या होता है और इससे क्या लाभ होता है। ज़मीन का डाइवर्सन ऑनलाइन करना कितना आसान है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, पूरी डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं कि आवेदन से लेकर आदेश तक की क्या प्रोसेस होती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला दोस्तों जो टॉपिक होता है ज़मीन का डाइवर्सन होता है, क्या है? तो दोस्तों जो ज़मीन की किस्म होती है वो हमेशा कृषि प्रयोजन की होती है। कृषि प्रयोजन की जो ज़मीन होती है, उसका जो किस्म होता है, उसको आप अन्य जो प्रयोजन होते हैं, उसमें बदलना डाइवर्सन कहलाता है। मतलब कहने का होता है कि जो कृषि वाली ज़मीन होती है, उसको आवासीय यानी रेज़िडेंशियल यूज़, कॉमर्शियल यानी जो बिज़नेस पर्पज़ के लिए या फिर एजुकेशनल या अन्य जो भी प्रयोजन्स होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल, उसमें परिवर्तन करने के लिए गवर्नमेंट उससे टैक्स लेती है, जो कृषक होता है। क्योंकि आप कृषि प्रयोजन के अलावा उस ज़मीन का यूज़ कर रहे हैं। इसके वजह से उसका टैक्स होता है, उसका बकायदा प्रोसेस होता है। इसका नोडल ऑफिसर एसडीएम होता है। जब आप आवेदन करेंगे तो एसडीएम के पास ये आवेदन जाता है, वो वहाँ से वो निराकृत होता है। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको दोस्तों आपके स्टेट की जो ऑफिशियल साइट्स होती हैं, जिससे आप खसरा नक्शा निकालते हैं, उस पे विजिट करना होता है। एमपी भूले की एक साइट है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की साइट है। इस पोर्टल पे आप जब विजिट करेंगे तो इस तरीके का ऑफिशियल इंटरफेस ओपन होता है, जिसमें आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं। mp-bhulek.gv.in की जो इसका ऑफिशियल साइट है, इसमें आप देखिएगा कि लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड के टॉप में एक लॉगिन का पूरा इंटरफेस होता है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे जो इंटरफेस आप देखेंगे, जो यहाँ पे इंटरफेस देख रहे हैं, ये जो लॉगिन का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे लॉगिन आईडी मांगा जाएगा, डिपार्टमेंट एंड पासवर्ड, कैप्चा कोड आपकी स्क्रीन पे आपके अकॉर्डिंग शो होगा। लॉगिन आईडी आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए एक इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, रजिस्टर्ड एज पब्लिक यूज़र, रजिस्टर्स एज इंटरनल यूज़र। आप अपना यूज़र आईडी क्रिएट कर लेंगे। यूज़र आईडी जैसे फिलअप करेंगे तो आपका डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक शो होगा। उसके बाद जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया है या फिर जो भी आपको मैसेज में पासवर्ड आएगा, वो डाल के कैप्चा कोड फिलअप करके सबमिट कर देना है। जैसे ही इस पे आप सबमिट करते हैं तो आपके जो स्क्रीन पर इंटरफेस होगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। आपके सामने जितने भी आवेदन आपने किए हैं, खसरा नक्शा ऋण पुस्तिका, उसका ऑप्शन मिलेगा। भू अभिलेख प्रतिलिपि डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिलेगा और अनापत्ति प्रमाण पत्र, अधिकार अभिलेख कॉपी, रेवेन्यू कोर्ट ऑर्डर, भू अधिकार पुस्तिका, रिकॉर्ड रूम डॉक्यूमेंट्स, एक ऑप्शन मिलेगा डाइवर्सन इंटीमेशन का, यानी जो वर्तनांक सूचना का है। इस पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं ना, तो आपके जो भी स्क्रीन है उस पे ओपन होगा एक नया इंटरफेस। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, ये जो डाइवर्सन इंटीमेशन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। आवेदन करने के पूर्व की तैयारी बताया जाएगा। वैधानिक सूचना, यानी आवेदन करने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले दोस्तों आपके पास आपकी पहचान प्रमाण पत्र यानी कोई भी आईडी होनी चाहिए। आधार कार्ड, बैंक, वोटर आईडी, पासबुक या फिर जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपकी आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर अन्य जैसे अगर आपने किसी भी कंपनी या फर्म के जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर्स हैं, अगर फर्म के नाम पे है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। और हेक्टेयर से वर्ग मीटर में परिवर्तन, ये सारे डिटेल्स आपको ऑप्शनल है, आप इसको पढ़ लें, लेकिन बहुत सारी नीड नहीं होती है। आपके पास केवल आपकी आईडी प्रूफ, वैलिड आईडी प्रूफ होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और फिर एक्ट के बारे में डिटेल्स पूछा जाएगा, ये आप पढ़ लें। फिर आइएगा नीचे, यहाँ पे इसको टिक करें, जमा वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। इतना करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑफिशियल इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट साइड में, यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा व्यपवर्तनांक सूचना। इसमें आपको मिलेगा नवीनतम व्यपवर्तनांक यानी न्यू आवेदन। उसके बाद आपने आवेदन को कुछ स्टेप प्रोसेस किया है तो आपका आवेदन लंबित सूचना प्रपत्र में आ जाएगा। फिर अगर आपने पूरा फीस पेमेंट करके आगे सबमिट कर दिया है तो भेजे गए आवेदन में फाइनल चला जाएगा। अगर उधर से कुछ रिमार्क आता है, पेमेंट वेमेंट में कुछ प्रॉब्लम आती है, मतलब एसडीएम ऑफिस से रिजेक्ट किया जाता है, तो अस्वीकृत में आ जाएगा। अगर पेमेंट कम उनको लगता है कि पेमेंट और होना चाहिए तो संशोधित भुगतान में आ जाएगा। और पूरा अगर डिटेल्स सही है तो आपका आवेदन निराकृत या निराकरण प्रथम चरण में आ जाएगा। सबसे पहले
इस लिस्ट में आपके जिले के नाम होंगे, उस जिले को सेलेक्ट करें। जब आप जिले को सेलेक्ट कर लेंगे, जो तहसील होगी आपके एरिया के हिसाब से होगी, जिस तहसील की ज़मीन होगी उसको सेलेक्ट करें। उसके बाद उस गाँव को सेलेक्ट करें जहाँ की ज़मीन आपकी है। उसके बाद 3 ऑप्शंस मिलेगा, एक भूस्वामी, खसरा संख्या, खाता संख्या। खसरा संख्या से भी आप, अगर आपका खसरा नंबर पता है तो खसरा नंबर से डायरेक्ट डिटेल्स सेलेक्ट करेंगे। चूँकि आप यहाँ पे खसरा भूस्वामी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भूस्वामी का लिस्ट वाइज़ लिस्ट नाम शो होगा, उसमें आप अपना नाम ढूँढ सकते हैं। खसरा नंबर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे खसरा नंबर का ऑप्शन मिलेगा और खसरा नंबर फिल करके सेलेक्ट कर सकते हैं। खाता नंबर भी होता है ज़मीन का, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा देखने को। जैसे ही खसरा नंबर सेलेक्ट करके विवरण देखे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शंस मिलेगा। सबसे पहले आप देखिएगा कि जो ये खसरा नंबर 4 है, इस एक गाँव का सेलेक्ट है, जैसे ये एक गाँव पचौर, उस गाँव का, ठीक है। खसरा नंबर हमने सेलेक्ट किया 4 नंबर, इस तरीके का वो 4 नंबर खसरे में इतने नंबर्स ज़मीन है, एक खाते में इतनी ज़मीन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा भूस्वामी और खसरा का वास्तविक विवरण, खतौनी यानी जिसको B1 कहते हैं, पूरा नंबर वहाँ से देख सकते हैं। रेट सूची, कितना डायवर्सन में कौन-कौन सा चार्ज लगता है वो जान सकते हैं। दर सूची जिसको लिखा है, रेट सूची इंग्लिश में आएगी, दर सूची हिंदी में आएगी। और स्थानीय निकाय क्या है? नगर पालिक निगम है। तो ये चार्ज नगर निगम में थोड़ा सा अलग लगता है दोस्तों, लगभग 690 रुपए के आसपास प्रति डिसमिल का आपका चार्ज आता है। रेसिडेंशियल का जस्ट डबल होता है, कॉमर्शियल में रेसिडेंशियल का जस्ट डबल कॉमर्शियल में होता है, इंडस्ट्रियल का जस्ट 1.5 गुना होता है। तो ये इस तरीके के चार्जेस है, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी जमीन, जैसे 4 नंबर को आप यहाँ पे सेलेक्ट किया, और नंबर है तो इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 नंबर का ही करना है तो 4 नंबर को सेलेक्ट करके जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके का आपका मतलब जो भूस्वामी है उसका नाम देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4 नंबर ज़मीन है। खसरा नंबर यहाँ पे देखिएगा 4 नंबर है। खसरा का टोटल एरिया है जो कि वर्ग मीटर में 940 वर्ग मीटर है। तो ये जो खसरा है, खसरे वाली जो साइट है, ये 40 वर्ग मीटर प्रति डिसमिल के हिसाब से कैलकुलेट करती है। तो 970 वर्ग मीटर है, इसको आप 40 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग ये जो डिसमिल में आता है ये 24.25 डिसमिल है। मतलब एक डिसमिल में इस पोर्टल पे आप 40 का कैलकुलेशन लेके चलें। उसके बाद यहाँ पे व्यपवर्तनांक का उद्देश्य पूछा जाएगा। व्यपवर्तनांक का उद्देश्य वाले जब ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इतने ऑप्शंस मिलेंगे, अन्य उद्देश्य, आवासीय, औद्योगिक एवं खनन, कृषि, पूर्त, व्यावसायिक, शैक्षणिक। तो अन्य उद्देश्य में दोस्तों, अन्य उद्देश्य, औद्योगिक का चार्ज सेम है, ठीक है। आवासीय की अगर बात करें, यानी आवासीय यानी रेसिडेंशियल पर्पस, रेसिडेंशियल का अलग चार्ज लगता है। फिर रेसिडेंशियल का जस्ट दुगना व्यावसायिक होता है, और अन्य उद्देश्य, औद्योगिक एंड शैक्षणिक, इसका चार्ज सेम होता है। पूर्त का भी सेम होता है। कृषि में कोई चार्ज नहीं होता है। अगर आपका जैसे आवासीय है और उसको आप कृषि में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें लगभग मिनिमम आपका खसरा नक्शा का 30 रुपये लगेगा, और एक पोर्टल फीस होता है, तो लगभग मिला के 100 रुपये में आपका चार्ज कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे रेसिडेंशियल पर्पस को सेलेक्ट करते हैं तो व्यपवर्तन हेतु क्षेत्रफल वर्ग मीटर में टोटल रकबा है 970 वर्ग मीटर। अब आपको इसमें से 400 वर्ग मीटर का करना है तो यहाँ पे आप इसको एडिट करके, यानी यहाँ पे 900 को हटा के 400 वर्ग मीटर लिखना है। फिर जैसे ही आप 400 लिखेंगे तो प्रवाजी क्या लगेगा, कुल राशि क्या लगेगा, ये सारी पंचायत कर, नगर निगम कर, ये सारा डिटेल्स मिलाकर यहाँ पे कुल राशि आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 970 वर्ग मीटर जो जमीन है ये अभी आपका कृषि प्रयोजन से है। अब इसमें से आप 400 वर्ग मीटर को अगर आवासीय करना चाहते हैं और बचे हुए रकबे को अन्य प्रयोजन में करना चाहते हो तो यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेम इसी तरीके का नीचे में एक डिटेल्स मिल जाएगा जिसमें 970 वर्ग मीटर मिलेगा, कृषि प्रयोजन मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे फिर ये प्रयोजन सेलेक्ट करना है। जैसे कि आवासीय के बाद अब बचा हुआ रकबा व्यावसायिक आप करना चाहते हैं तो व्यावसायिक का ऑप्शन मिलेगा, उसको फिलअप करेंगे। फिर कुल राशि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद आवेदन खुलेगा। आवेदन में आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, यहाँ पे जैसे आपने ये आवासीय का सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा 40 वर्ग मीटर जैसे ही सेलेक्ट किया तो प्रवाजी दर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से चार्ज करेगा। कुल प्रवाजी दर जो है 15 चौको 60, 40 वर्ग मीटर इंटू 50 किया तो यहाँ पे सॉरी 15 किया तो 15 चौको 60, 600 यहाँ पे आपका कुल राशि आ गया।
फिर प्रवाजी मांग पत्र एवं शुल्क, तो ये दोस्तों एक बार लगता है। फिर प्रति वर्ष भू राजस्व दर रुपए में वर्ग मीटर में, तो 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चार्ज आपको लग रहा है। तो 2 × 40 आपने किया तो 80 रुपये यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। फिर पंचायत, क्योंकि चूंकि ये नगर निगम है तो पंचायत कर नहीं लगता है रुपए में, तो ये 0 आपको देखने को मिला है। भू राजस्व मांग पत्र एवं शुल्क, तो 16 रुपये 25 पैसे लग रहे हैं। और खसरा की कॉपी 30 रुपये, अगर एक पेज में आ रहा है तो अगर ज़्यादा पेज में आएंगे तो उसके चार्ज अलग लगेंगे। नक्शा की कॉपी, चूंकि इसका नक्शा नहीं होगा तो नक्शा की कॉपी 0 लग रहा है, अगर नक्शा होता है तो 30 रुपये उसका भी लगेगा। कुल राशि आप देखिएगा 742.50 पैसे, यानी 50 पैसे आएगा। टोटल आपको 742.50 रुपये का पेमेंट ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन आप किसी भी मोड से कर सकते हैं। सबसे पहले अब आवेदक का विवरण, आवेदक का विवरण में सबसे पहले नाम, फिर पिता का नाम, फिर फ्लैट, ब्लॉक नंबर, रोड, लेन, विलेज का नाम, शहर का नाम, अपना जिला, स्टेट, पोस्टल पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इतना डिटेल्स फिलअप करना है। अब दोस्तों इसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम ना है तो इसको आप डीपली जान लें। सबसे पहले आपको नाम फिलअप करना है, फिर पिता का नाम। ये जो आजकल कंपलसरी कर दिया है, फ्लैट ऑब्लिक ब्लॉक नंबर, आप इसमें 0 ना फिलअप करें। जिसके पास हाउस नंबर नहीं है तो उसमें बहुत सारे लोग 0 फिलअप कर देते हैं। अगर आप 0 फिलअप करते हैं तो आप चालान पेमेंट नहीं कर पाएंगे। और पहला पेमेंट, इसके बाद आपको पहला पेमेंट करना होता है जिसमें लगभग 100-200 रुपये का चार्ज होता है। तो आपका आवेदन उसके बाद फिर आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास ब्लॉक फ्लैट नंबर नहीं हो तो आप अपना खसरा नंबर यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, या 1 2 3 कुछ भी फिलअप कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे आप 0 मत फिलअप कीजिए। फिर आपका रोड जो भी हो ये, और इस पे इन सभी डिटेल्स में एड्रेस फिलअप करने में, नाम फिलअप करने में स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ ना करें, जैसे डॉट, स्लैश या अन्य जो भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि अगर आप पेमेंट करते हैं तो ट्रेजरी में वो पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये डिटेल्स आप बहुत केयरफुली फिलअप करें। जैसे नाम में कोई स्पेशल कैरेक्टर ना हो, जैसे जेंडर में, सॉरी जेंडर बोल रहा हूँ, फादर नेम में कोई स्पेशल कैरेक्टर ना हो, एड्रेस में तो एकदम ना हो कोई स्पेशल कैरेक्टर। फिर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कंपलसरी है फिलअप करना, क्योंकि इस पे आपको मैसेज के थ्रू सारी अपडेट्स मिल जाएंगे पेमेंट से संबंधित। तो ये आपने इतना तो समझ गए होंगे दोस्तों। उसके बाद अगला आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा। उसी आवेदन के जस्ट नीचे में आप आएंगे ना तो अन्य जानकारी में पूछा जाएगा क्या आवेदक भूस्वामी है, तो यहाँ पे हाँ करना है। क्या सह खातेदार हैं, अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो हाँ करना है। और क्या भूस्वामी संस्था के नाम पे, तो किसी कंपनी के नाम पे तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं रहने देना है। अगर सह खातेदार नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना है। आवेदक भूस्वामी नहीं है तो नहीं कर देना है, अगर है तो यस करना है। आईडी प्रमाण पत्र में आपके सामने अन्य आईडी गैजेटेड अधिकारी हस्ताक्षर ये मांगे, आधार कार्ड, लाइसेंस, पासपोर्ट, पासबुक, वोटर आईडी। जो भी आपने यहाँ पे जैसे आधार कार्ड को सेलेक्ट किया, आधार नंबर फिलअप करें, डेट, आज जिस डेट पे आपने आवेदन कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पे फिलअप करें। और फाइल अपलोड करनी है, आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करने है तो फाइल जो है पीडीएफ, पीएनजी, जेपीजी होना चाहिए, जिसकी अधिकतम जो साइज होती है 5 MB तक होनी चाहिए। पता प्रमाण पत्र में सेम यही डॉक्यूमेंट लगेगा, उसका भी नंबर, डेट सेलेक्ट कर लें, जो भी डेट हो उसके बाद अपलोड कर दें। टीएनसीपी का प्रमाण पत्र हो तो नीचे अपलोड कर दें, अदरवाइज ये रेड वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी ये कंपलसरी नहीं है। हो तो अपलोड करें, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दें, लेकिन ये दोनों आपको फिलअप करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आवेदन को आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर आपको सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा आवेदक का नाम, भूमि विवर्तन, आवेदन संख्या, ये होगा। और आप जब पेमेंट करने के लिए वहाँ से बोलेगा, जब आप अपलोड कर लेते हैं सक्सेसफुली तो एमपी भूलेख का एक वॉलेट होता है। जैसे आप ऊपर में राइट साइड के टॉप में देखेंगे शेष बैलेंस 40 रुपये यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस वॉलेट में आप पेमेंट डाल के इसकी जो जैसे प्रोसेसिंग फीस आप देख रहे हैं 92.50 रुपीज़ जो है आपका प्रोसेसिंग फीस है। यहाँ पे देख सकते हैं सेवा शुल्क का भुगतान हो चुका है, इसका पेमेंट करना पड़ता है। तो इसको आप ऑनलाइन क्रेडिट, डेबिट किसी भी मोड से पेमेंट करना चाहते हो पेमेंट कर सकते हैं, या फिर जो ये साइट है उसका एक वॉलेट होता है, उस वॉलेट में भी पेमेंट डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इतना तरीका है इसमें। उसके बाद आप जब नीचे आइएगा तो विवर्तन शुल्क का एक ऑप्शन मिलेगा, खसरा का एरिया, खसरा नंबर, पर्पस, कितना एरिया, क्या चार्ज है,
प्रथम वर्ष यानी ये आपको हर साल पेमेंट करना पड़ेगा पंचायत। और कुल राशि कितना पेमेंट करना है, कुल राशि का यहाँ पे डिटेल्स मिलेगा। यहाँ पे आई है एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद भुगतान करेगा एक ऑप्शन मिलेगा। इतना करते हैं, उसके बाद जैसे भुगतान पे आते हैं तो इस तरीके का आपको ट्रेजरी में पे पोर्टल डायरेक्ट कर देगा। पूरा आपका फॉर्म ऑटो फिल रहेगा, ऑटो फिल रहेगा जो आपने पहले फिलअप किया है। देखिए, आप अगर एड्रेस वाले में कुछ स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करेंगे तो यहाँ तक आप आ ही नहीं पाएंगे। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पे बैंक नेम में सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, उसको सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे उसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे स्टेट बैंक की जो पेमेंट गेटवे है SBMOPS, उस पर आप रीडायरेक्ट होंगे। इंटरनेट बैंकिंग SBI की हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक के लिए यहाँ पे अदर बैंक का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, POS जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट करके पेमेंट कर लें। उसके बाद आपके सामने जैसे ही पेमेंट हो जाएगा तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आप देखिएगा कि सेवा शुल्क के साथ विवर्तन शुल्क का भुगतान हो चुका है। यानी जो आपने प्रोसेस किया था, जिस चीज़ का जो अभी आपने पेमेंट किया, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI जिस भी मोड से, उसका पेमेंट हो चुका है। अब आपके सामने आप देखिएगा दस्तावेज नंबर, आपने आधार सेलेक्ट किया तो आधार, वोटर जो भी ID सेलेक्ट किया उसका नाम मिलेगा। इस तरीके से खसरा की प्रतिलिपि, नक्शा की प्रतिलिपि, आधार दस्तावेज नंबर, उसका दस्तावेज का डेट। यहाँ पे फाइल आधार कार्ड डाउनलोड करना हो तो ऊपर में क्लिक कीजिए, खसरा के लिए यहाँ, नक्शा के लिए यहाँ। चूँकि ये नक्शा है दोस्तों, नक्शा की कॉपी यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। कृपया नक्शा की प्रतिलिपि डाउनलोड करें, तत्पश्चात नक्शा में विवर्तन हेतु भूखंड अंकित कर अपलोड करें। तो आप अपनी नक्शे की कॉपी को डाउनलोड करें, यहाँ पे अपलोड करें, यहाँ पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा कि ये नक्शा सेलेक्टेड है, फिर यहाँ पे सूचना प्रपत्र जनरेट करें। सूचना प्रपत्र मिनिमम 3 पेज का होता है, 3 पेज का होता है। 3 पेज के सूचना प्रपत्र में पूरा फॉर्म होता है, जिसमें आपने पर्सनल आइडेंटिटी वगैरह की डिटेल्स जो फिलअप की है, खसरे में जो डिटेल्स है उसके हिसाब से वो सारे डिटेल्स उसमें होता है। उसको जनरेट करना होता है, 3 पेज का प्रिंट आउट निकालना होता है, उसमें 2 पेज में साइन करना होता है और एड्रेस और डेट लिखना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे सूचना प्रपत्र देखिएगा कि एक ऑप्शन मिलेगा, सूचना प्रपत्र जनरेट करें एवं हस्ताक्षर कर अपलोड करें। यहाँ पे इस तरीके से ब्राउज करना है, जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन 2 PDF लिखा हुआ मिल जाए, इसको सेलेक्ट करना है। उसका सूचना प्रपत्र जमा करें। जैसे ही सूचना प्रपत्र जमा करेंगे तो ये दोनों अनहाइड हो जाएगा, मतलब इस पर आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, केवल पीछे जाए का ऑप्शन मिलेगा। नहीं तो पहले इस तरीके का ऑरेंज कलर में ये दोनों ऑप्शन दिखेंगे। जैसे ही आप सूचना प्रपत्र जनरेट करके अपलोड कर देते हैं तो फाइनली आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, सफलतापूर्वक सेव कर लिया गया है। तो उसके बाद ओके करना। एक PDF डाउनलोड होगा जो कि कुछ इस तरीके का होगा। ये आपकी पावती होती है, पावती में आपके प्रति ये सारी डिटेल्स मिलेगा, ये QR कोड मिलेगा। नीचे आइएगा, स्थान मिलेगा, उपखंड अधिकारी का नाम मिलेगा और नीचे मिलेगा कि ये आपकी जो रसीद है इसमें ऑनलाइन पेमेंट हुआ है, तो इसमें आपको कहीं फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं। अब दोस्तों मेन बात होती है कि ऑर्डर की कॉपी कैसे मिलेगी। गवर्नमेंट के द्वारा 15 वर्किंग डे लिया जाता है। 15 वर्किंग डे में अगर आपके जो उपखंड अधिकारी हैं वो अप्रूव नहीं करते हैं तो ये ऑटो अप्रूव हो जाएगा, आपके खसरे में किस्म बदल कर वो चढ़ जाएगी जिस पर्पज़ के लिए आपने आवेदन किया है। तो आई होप प्यारे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से पूरा जो प्रोसेस है सीख गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी सोशल साइट्स हैं उनसे जुड़ के अपनी क्वेरी आसानी से पूछ सकते हैं हमसे संपर्क करके। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।